हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर भी रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, स्वर वर्ण किसको करेंगे उसकी संख्या को पढ़ चुके थे और उसके टाइप को भी पढ़ चुके थे। आज हम लोगों को पढ़ना है व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने पढ़ने वाले दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। तब समझेंगे हम लोग व्यंजन वर्ण किसको बोलेंगे और इसको किस प्रकार से समझेंगे। आपको देखिए, मैट्रिक एग्जाम के लिए, बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, संस्कृत में भी और हिंदी में भी, ये दोनों सब्जेक्ट के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए और समझते हैं इसको किस प्रकार से समझेंगे। तो देखिए, व्यंजन वर्ण किसको, जैसे कि हम पिछले एपिसोड में देख चुके थे स्वर वर्ण। स्वर वर्ण में क्या होता है, उसको किसी की सहायता नहीं लेना पड़ता। स्वर वर्ण जो स्वयं की सहायता से उच्चारित हो जाता है उसको बोलेंगे स्वर वर्ण। लेकिन व्यंजन वर्ण जो है, इसको स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, इसीलिए इसको बोलते हैं व्यंजन वर्ण। तो देख, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कहता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से की जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। हम लोग पढ़ चुके थे स्वर वर्ण की संख्या कितना था। स्वर वर्ण की संख्या 13। ठीक है, इसको दो में बांटे थे, एक ह्रस्व था और दूसरा था ह्रस्व 5 गो था और दीर्घ जो था दीर्घ 8 गो था। ये कुल मिला के था 13 था। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि हम मान लीजिए कि इसको क पढ़ते हैं, इसको ख पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको क्यों पढ़ते हैं? तो देखिए, जब भी हम क पढ़ते हैं तो इसमें स्वर वर्ण की सहायता लेना पड़ता है। देखिए, क और अ को मिला के हुआ है क। ठीक है, ख में ख और अ को मिला के हुआ है ख। ठीक है, तो इसकी कुल संख्या जो है ना, व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 25 है। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी है? 25 है। तो देखिए, आपको क वर्ग से लेके प वर्ग तक जितना है आपको 5 मिलेगा। प्रत्येक में 5 है। जैसे क वर्ग है तो इसमें क ख ग घ अंग, इसमें भी 5 है। च वर्ग में च छ ज झ इ, इसमें भी 5 है। फिर ट वर्ग में है ट ठ ड ढ, और कहीं कहीं अढ़ भी इसको पढ़ते हैं। ठीक है, और न, इसमें भी 5 है। फिर त वर्ग में है त थ द ध न, इसमें 5 है। फिर प वर्ग में है प फ ब भ म, इसमें भी 5 है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक कुल संख्या कितना हो गया? 5, 10, 15, 20, 25। यहाँ कितना हो गया? 25 हो गया। और जो है अंतस्थ व्यंजन, देखिए यह, इसको जो है ना आप 100% VVI मान सकते हैं। ठीक है, इसको 100% आप एग्जाम के व्यू से VVI मान सकते हैं, क्योंकि आपको ये वाला तो नहीं पूछेगा, लेकिन उष्ण और अंतस्थ को जरूर पूछ लेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो लिखे हैं कि अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन किसको बोलेंगे? जैसे य र ल व, ये 4 गो जो है ना, इन चारों को बोला जाता है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, इसमें से मान लीजिए कि आपसे पूछ देगा वह कौन सा वर्ण है, तो आपको बताना पड़ेगा अंतस्थ व्यंजन है। पूछेगा कौन सा व्यंजन है, तो क्या हो जाएगा? अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इसमें से और उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन देखिए तालब स्व, मूर्धन स्व और दन स्व और ह, ये 4 गो को मिला के जो होता है ना, ये उष्ण वर्ण कहलाता है। ठीक है, तो देखिए 4 हो गया आपका अंतस्थ व्यंजन और 4 हो गया आपका उष्ण व्यंजन। तो 4 4 मिला के कितना हो गया आपका? ये 4 मिला के कितना हो गया? 8 हो गया। तो कुल आपसे पूछ देगा कुल व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, तो कुल व्यंजन वर्ण की संख्या हो जाएगा आपका कितना? कुल व्यंजन वर्ण की संख्या, व्यंजन वर्ण की संख्या बराबर, देखिए 25 और 8 को जोड़िए कितना हो जाता है? 33। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ होगा कि कुल व्यंजन वर्ण की संख्या कितना होता है? 33। ठीक है, तो आपसे मान लीजिए कि एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है, कि तालब विश्व कौन सा व्यंजन है, तो आपको बताना होगा कि तालब विश्व उष्ण है या अंतस्थ है। तो देखिए तालब से उष्ण व्यंजन है, जिसको उष्ण में रखना, और ऑप्शन में उष्ण दिया भी रहेगा। ठीक है,
आपको ये 5 याद रखना होगा और इधर 2 याद रखना होगा। तो आप इस प्रकार से कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? 33 हो जाती है। 4 हो जाता है अंतस्थ व्यंजन और 4 हो जाता है उष्ण व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व और उष्ण व्यंजन में तालव्य से मूर्धन्य स्वदंश और ह होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ गए हैं कि स्वर वर्ण किसको बोलेंगे और व्यंजन वर्ण। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। स्वर वर्ण की कुल संख्या 13। स्वर वर्ण की कुल संख्या कितना? 13। पिछले वीडियो में ये बता चुके हैं। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखें पिछला तो स्वर वर्ण के टॉपिक में जाइएगा और उसमें से देखिएगा स्वर वर्ण किसको बोलेंगे। तो स्वर वर्ण की कुल संख्या होता है 13। एक बार इसको इरेज कर देते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद कुछ मुख्य बातें आप लोगों से कर लेते हैं। देखिए स्वर वर्ण जो है, स्वर वर्ण इसकी संख्या है 13। ठीक है, इसको हम बांट चुके थे। पहला को बोलते हैं ह्रस्व, ह्रस्व स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर की संख्या है 5 और दीर्घ स्वर की संख्या है, दीर्घ स्वर की संख्या है 8। ठीक है, तो दोनों का मिला के हो जाता है 13। और पूछ दे कि व्यंजन वर्ण की संख्या, व्यंजन वर्ण की संख्या बराबर, तो आपको 33। 33 किस प्रकार से होगा? देखिए 33 जो होगा क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 25 हो जाता है। और मतलब जितना वर्ग होता है, क वर्ग हो गया आपका, च वर्ग हो गया आपका, ट वर्ग हो गया आपका, त वर्ग हो गया आपका, फिर प वर्ग हो गया। इस सभी वर्ग को मिला के हो जाता है 25। ठीक, और देखिए अंतस्थ व्यंजन जो होता है, अंतस्थ व्यंजन जो होता है आपका, ये हो जाता है आपका 4। और उष्ण व्यंजन जो हो जाता है आपका, ये उष्ण व्यंजन आपका कुल हो जाता है 4। ठीक है, तो ये 4 4 मिला के कितना हो गया? 8 हो गया। और 25 8 को जोड़ दीजिएगा तो 33। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि व्यंजन वर्ण की संख्या 33, व्यंजन वर्ण की संख्या व्यंजन वर्ण की संख्या कितना हो जाएगा? 33 और स्वर वर्ण की संख्या 13। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम लोग देखेंगे किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होगा। जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये सब है ना, तो इसके सूत्र के माध्यम से मिलेंगे, क्योंकि सूत्र एग्जाम में संस्कृत में पूछ लिया जाता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों से एक और खास रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।